ज़मीर की आवाज़ हक की पहचान है, सच्चाई के मुसाफिर का वही ईमान है जिसने बीज़ेर ज़मीर को दिल से पुकारा, जिसने बीज़ेर ज़मीर को दिल से पुकारा। अदल का पयंबर हक का पासबान है, अवाम के दुखों का दर्द जो सुना उसने, इंसाफ का जामिन हर जुबान पर दास्तान है। कदम बढ़ा के आया रोशनी बन के, वो जुबान सच्चाई हो वही ज़मीर का नाम है। सियासत के मैदान में आया जो आगे, उम्मीद का चिराग बीज़ेर ज़मीर की शान है। ऐसा रहबर मिला है कौम को जो, ऐसा रहबर मिला है कौम को जो अदल व वफा का अमन का सुल्तान है। मैं मुल्तमिस हूँ बीज़ेर ज़मीर अहमद खान से। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, आज बीजापुर के अंदर हमने वफ़ अदालत रखा गया है। ये वफ़ अदालत का सिलसिला जो है, पहला वफ़ अदालत जो है पिछला जब असम्बली हुआ था बेलगाम के अंदर, मैं चेयरमैन साहब हमारे जब्बार साहब मिल के एक वफ़ अदालत करेंगे करके ट्रेल बेसिक के अंदर बेलगाम के अंदर एक वफ़ अदालत करे थे। मैं वो वफ़ अदालत करने के बाद जो 70% मसले हमारे हल होने के बाद हमें सब मिल को ये तय करें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें एक वफ़ अदालत करना, अगर को हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वफ़ अदालत करते आ रही। जैसा कि बेलगाम होने के बाद हमें बिदर के अंदर करें, बिदर के बाद हमें हुबली, धारवाड़, कारवार, गदग, हावेरी के अंदर, और परसों का दिन हाल ही के अंदर पिछले महीने के अंदर, इस महीने में शायद पिछले महीने के अंदर गुलबर्गा और यादगिरी के अंदर हमने वफ़ अदालत किए थे। 11वां वफ़ अदालत हम लोग किए। ये वफ़ अदालत मतलब क्या है, आज वफ़ अदालत के लिए इधर टोटल 330 पर अर्जियान देखो, यहाँ 330 पर 8 अर्जियान देखो, 330 पर 3 टोकना तुम लोगों को देखो ही। उसके अंदर खास कर को इनक्रोचमेंट के है 17 प्रॉपर्टी इनक्रोचमेंट हुई कर को अर्जियान तुम्हें देखो, 17 प्रॉपर्टी इनक्रोचमेंट हो गई। और उसके अंदर खबरास्तान अलाटमेंट कर को, ये खबरास्तान की जैसा जब्बार भी बोले, खबरास्तान आगे जो है पिछली हुकूमत के अंदर जब सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर 2017 के अंदर एक गवर्नमेंट आदेश करे, बहुत से मुतल्लियों को जिम्मेदारों को ये बात मालूम नहीं है। 2017 के अंदर, अभी नहीं, पिछली हुकूमत कांग्रेस हुकूमत के अंदर जब सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर थे, एक आदेश करे क्या कर को जहाँ भी मुसलमानों की आबादी, खाली मुसलमानों को अगर को नहीं, वहाँ हिंदू को मशान की ज़रूरत है तो मुसलमानों हिंदुओं को भी देना, क्रिश्चियन समाज को भी अगर उनको मशान की ज़रूरत है तो उनको भी देना। मुसलमानों की आबादी कान से याद रहती, अगर वहाँ खबरस्तान की अगर ज़रूरत है तो को से तो भी गवर्नमेंट लैंड गवर्नमेंट पर्पज़ को रखेंगे, वो लैंड उनको देना कर को आदेश कर को, अगर गवर्नमेंट की लैंड नहीं रही तो उनको पैसे से ख़रीद को देना कर को गवर्नमेंट का 2017 में आदेश हो गए, वो हमें इनकैश नहीं कर ले। अब जैसा कि यहाँ भी 70% खबरस्तान के अप्लीकेशन देखो ही, वो हमने यहाँ अर्जियान तुम्हें लोग वो देखो ही। उसके साथ में खाते अपडेट, खाते अभी बहुत सालों से 10-15 साल से खाते बनाने के वास्ते दिए थे, 80 पर एक अर्जियाँ खाते क्या खाता बनाना कर को आको है। उसके बाद सर्वे कराना कर को 25 अर्जियाँ सर्वे कराने के वास्ते आको है। अदर दूसरे मुतलिस का प्रॉब्लम ग्रैंड होना कर को, तो ये अलग अर्जियाँ टोटल अर्जियाँ 330 पर 8 अर्जियाँ हमने टोटल यहाँ आज बीजापुर के अंदर टोटल 330 पर 8 अर्जियाँ यहाँ आको ही हमने। हमें जो वफ़ अदालत कर रही खाली है तुमने अर्जियान ले को जाको डस्टबिन में डालने के वास्ते ये वफ़ अदालत नहीं कर रही। जहाँ जहाँ भी हमें वफ़ अदालत कर रही है, ज़रा गौर से सुनना, जहाँ जहाँ भी हमें वफ़ अदालत कर रही वहाँ क्या करती है, वफ़ अदालत के बाद क्या करते हैं, हमें दूसरे दिन कंसल्ट डिपार्टमेंट की मीटिंग करती है। जैसा उसके अंदर डीसी रहता, एसी रहता, तहसीलदार रहता, सीओ रहता, आरडीपीआर के डिपार्टमेंट की रहती, म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट की रहती, पुलिस डिपार्टमेंट रहती, तमाम मिल को हमें क्या करती हैं, उनको 1 महीने का डेडलाइन देती है। हमें हमारे प्रॉब्लम है 1 महीने के अंदर तुम्हें सॉल्व करना अगर को। अब जैसा कि बिदर के अंदर पहली बार हमें जब जाको वफ़ अदालत करे, जैसा वफ़ अदालत हमें अनाउंस करे उसी दिन 15 दिन से 10 साल से 15 साल से हमारे खाते पेंडिंग थे। 60 पर 7 खाते एक दिन पहले लगा को रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले हमारे वफ़ ऑफिसरों को हैंड ओवर कर दे। पूरा वफ़ अदालत होने के बाद क्या करें, हमें दूसरे दिन जो डीसीज की मीटिंग करती, डीसीज की जैसा मीटिंग में गए, म्यूनसिपाल्टी के 70 पर 6 खाते बना को हम ना दे दिले। और टोटल खबरस्ताना के वास्ते 30 पर 8 अर्जियान दिए थे बिदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके अंदर 24 खबरस्ताना को जगह अलाट कर दल को क्या करे, 1 महीने का टाइम दिया, 1 महीने के अंदर हमें पूरा करती कर को 1 महीने का टाइम लिए थे। हमें 1 महीने के बाद भी क्या करते, हमें वफ़ 1 महीने के बाद भी वक्फ बोर्ड के अंदर बैठ को
वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू क्या करती है, उनको पूरा फिर डिटेल लेती है हमें, भाई तुम्हें 1 महीने का टाइम लेते हैं, 1 महीना होगा अगर को। जैसा कि बिदर के अंदर टोटल हम ना 60% खाते दिए थे, 380% खाते के पेंडिंग थे। तुम्हें यकीन नहीं मानते 310 खाते बना को हैंड ओवर हमने कर डाली। खाली एक 60 से 70 खाते बाकी। एनक्रोचमेंट के जो है 11 एनक्रोचमेंट था बिदर के अंदर, 4 एनक्रोचमेंट खाली कर डाली। अब एक 15 दिन का टाइम है, इंशाल्लाह वो भी खाली कर को देती कर को 15 दिन का टाइम ले को ही। अब यहाँ का टोटल हमें वफ़ अदालत करने के बाद टोटल हमारे किसके अंदर वफ़ अदालत करने के बाद टोटल 727 खाते बना को ही। कितने बना को ही? 727 खाते। कितने साल से पेंडिंग थे सो? वो कम से कम 10-15 साल से पेंडिंग थे सो। 727 खाते बना को ही। वो खाते होने के बाद क्या होता, फ्लैगिंग कर को रहता, वो करे तो जो अपडेट होता सो 750 जो है फ्लैगिंग कर को देखो ही। जैसे कि हमारे अब इसके अंदर गुलबर्ग बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरे ख्याल से टोटल लैंड थी सो हमारी 14,201 एकड़ टोटल वफ़ करी सो। हाईएस्ट वफ़ काम कर कोई सो जो है बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज़्यादा वफ़ कर कोई सो। उसके अंदर इंक्रोचमेंट कर को हमारे हाथ में है सो कितना 2000 एकड़ हमारे हाथ में है सो। 2000 एकड़ हमारे हाथ में। आदमी वफ़ कई के वास्ते करता, वफ़ कई को करता, उनके ख़ानदान के रिश्तेदार की रहती हैं, उनकी बीवी तरफ के रिश्तेदार रहती हैं, माँ की तरफ के रिश्तेदार रहती हैं, बीवी की तरफ के रिश्तेदार रहती हैं, होते हुए भी वफ़ कई को करती हैं। वफ़ किस वजह से करती हैं? हमारी कौम को फ़ायदा पहुँचने को वफ़ करती हैं सो। हमारी कौम को ये ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಸೌಂಡ್ ಕೊಡಪ್ಪ, ಒಂಚೂರು ಸೌಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಂಗಿದೆ। हमारी कौम को फ़ायदा पहुँचे देकर को वफ़ करती। ये नहीं कि वफ़ ले को हमें खाली करना, खाली रख ले को बैठना कर को। जैसे हमारे जब्बार साहब बोले वफ़ अमेंडमेंट बिल ले का कोई है, वफ़ अमेंडमेंट बिल ले का को ये उनकी नज़र में क्या है, बहुत से आदमियों की नज़र में क्या है, ये वफ़ की जो प्रॉपर्टियाँ जो ही ये गवर्नमेंट की दी हुई है प्रॉपर्टियाँ कर को उनके एक जहन में बैठा। आज मैं खुलासे से कहना चाहता हूँ, और एक यहाँ कौन की ज़रा ज़्यादा भोगता है, यहाँ मालूम नहीं है, ज़्यादा भोगता उसकी दिमाग में उसे समझ जो भी बात करना एक मुकाम में पहुंचने के बाद कोई भी इशू में बात करना हो तो उसकी माहिती लेकर बात करना। वफ़ के अंदर हमें 1 इंच भी जगह हमें वफ़ के अंदर गवर्नमेंट की जगह हमें लेको नहीं, गवर्नमेंट टोले हमारी जगह अक्वायर कर कोई हमें गवर्नमेंट से जगह लेको नहीं। सिवे खबरस्तान के हमारी टोटल लैंड है सो कर्नाटका के अंदर 1,12,000 एकड़ हमारी लैंड है सो। कितनी? 1,12,000। उसके अंदर हमारे खाली 23,000 ही हमारे वक्फ बोर्ड के अंदर है सो 80 पर 5,000 एकड़ जो है ना इंक्रोचमेंट हो को है। ये खाली होने की वजह से क्या है, उनको सब नजरा में ये जगह पड़ रही है। उनको ये खाली होने की जगह से इतनी जगह खाली पड़ी नागरकोल को उनकी नजरा में ये जगह पड़ रही सो। मगर वक्फ बोर्ड की जगह उसकी आस्ती किसकी आस्ती है? अब किसके की मिसाल देता हूँ। आज इतने अब हमारे है सो 1,12,000 एकड़ हमारी वफ़ की प्रॉपर्टी हमारे हाथ में कितनी है सो 23,000 एकड़ हमारे हाथ में है। अगर हमारी खुद की प्रॉपर्टी हमने कौन की एनक्रोच कर लिया, कौन की जगह बैठा तो हमें छोड़ दी उसे, छोड़ दी कि भी हमें छोड़ दी उसे। क्या तो भी कर को जद्दोजहद करती, कोर्ट को जाती, किसी भी इन्फ्लुएंस कराती, क्या तो करती, मगर ये वफ़ की आस्ती है ना, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है, तुम्हारी नहीं मेरी नहीं प्रॉपर्टी है, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी। हशर के मैदान में जाको इसका सब जने जवाब देना पड़ता। आज अल्लाह मियाँ मंजे मुकाम देने, अल्लाह मियाँ मंजे वक्फ मिनिस्टर बनाने के बाद मेरी जवाबदारी होती, मंजे डर इस बात का है सब अल्लाह मियाँ के पकड़ में मैं आता हूँ। हशर के मैदान में जाको जवाब देना पड़ता। ज़मीर अहमद खान तो जब मैं मिनिस्टर बनाया था मेरी प्रॉपर्टी इतने अक्वर होको थी, इंक्रोचमेंट होको था, तो उसके बारे में कुछ नहीं करे ना कर को अल्लाह के घर में मेरी पकड़ होती कर को मैं ये वफ़ अदालत करने को जा रहा हूँ। ये किसकी प्रॉपर्टी है? वफ़ की। लालच तो सबको रहता भी, लालच किसे भी नहीं, मगर वफ़ बोर्ड के अंदर खासकर वफ़ बोर्ड के अंदर लालच करना तो दूर की बात, ये वफ़ बोर्ड के अंदर कौन तो भी लालच कर को ये वफ़ बोर्ड के प्रॉपर्टी के अंदर मंजे तफ़ायदा कर को सूचा तो भी उन्हें कीड़े पड़ को मरता, उन्हें सूचा तो उन्हें अगर सूचा तो भी हो क्या होता, कीड़े पड़ को मरता। बहुत से में हमारे मैं जैसे मुझे अल्लाह मियाँ मिनिस्ट्री का मौका दिया, मैं तमाम लीडर हमारे ऑफिसर्स की एक मीटिंग बुला को उनको पूछा, दो भी इतने सालों से तुम्हें काम कर रही हैं, इतने सालों से तुम्हें काम करने को जा रही है, हर एक को पैसे करने की लालच देती है। अगर तुम्हें वफ़ की ऑफिसर ना अगर तुमने पैसे की लालच है तो मंजे तुम्हें लोगों बोलो तुम्हें कौन सा डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट में तुम्हें कहाँ होना बोलो, पोस्टिंग मैं तुम ना करा को देता हूँ, तुमने करा को तुम्हें पैसे कमाने का कमा लो, मगर वक्फ बोर्ड में रह को पैसे कमाने वाले वक्फ बोर्ड में रहने की कोई ज़रूरत नहीं कर को खुला में ऑफिसरां को बोल को।
कि वफ की प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी है? ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है। और जाने में आदमी इंसान क्या ही ले लो जाता, जाने में आदमी इंसान के तो ले लो जाता। और भी अल्लाह मियाँ के पास जितना हमें कमाती कितना ले लो जाती, हमने जन्नत मिलती को तो ये आदमी अंकल लूट लगेंगे। खाली आते खाली हाथ गए। हर जगह जाकर मैं मिसाल क्या देता हूँ। अब जो हमें बचपन से क्या करूँ, मेरी एक अंगूठी डली हुई है 80 की 90 लाख रुपए इसकी वैल्यू है। ये अंगूठी की कितने साल से डाल रहा हूँ मैं? कम से कम 30-40 साल से डाल रहा हूँ। 30 लाख के ऊपर 30 पर 2 लाख को लिया था। अब जाते जाते वैल्यू इसकी क्या होगी? 80-90 लाख रुपए वैल्यू होगी इसकी। ये वैल्यू घर में सबको मालूम। ये इतनी कीमती अंगूठी ज़मीर ये बचपन से अरमान से डालने के 40 साल से डालने का घर को हमारे घर में सबको मालूम है। खुदा ना करे सबांगा दिन मेरा रूह खफ्स होगा तो घरा वाले मेरी ये ज़मीर की अरमान ये अंगूठी है बचपन से डाल रखा है, ये छोड़ कर को छोड़ती क्या करती बोलो? अंगूठी निकालने की कोशिश करती। अगर अंगूठी नहीं निकली क्या करती हैं? उसे आरी ले को काट को क्या करती हैं? आपस में लड़ती। एक तरफ बेटा लड़ता, मेरी अब्बा की निशानी ये मंजे होना कर को लड़ता। मेरी माँ क्या बोलती? ये मेरी औलाद की निशानी मंजे होना गति। मेरी बीवी क्या बोलती? ये मेरे शौहर की निशानी ये मंजे होना गति। मेरे भाइयाँ क्या बोलती? ये मेरे भाई की निशानी मंजे होना कर को आपस में लड़ती। ले को जाने देते नहीं। ले को जाना से क्या? यहाँ जो कमाती अमल नेक अमल वोच कमाल ले को जाना सो अल्लाह के वास्ते यहाँ तमाम जिम्मेदार आई। एक आजीजाना गुजारिश, इसके पहले क्या था नहीं मंजे मालूम, इसके पहले क्या था मंजे नहीं मालूम हो। आज के बाद वक्फ बोर्ड के अंदर नहीं मालूम से अल्लाह के पास क्या बोलो? एक चीज़ की माफ़ी है। नहीं मालूम गलती करा तो उसे अल्लाह माफ़ करता कहते हैं। मालूम होते हुए भी गलती करे तो अल्लाह कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं करता। क्या मौलाना? जब मालूम होते नहीं मालूम तो आदमी गलती कर दिया, नहीं मालूम सो क्या कर दिया, मालूम होने के बाद भी उन्हें गलती करा तो क्या करता? अल्लाह उसे ज़िंदगी के अंदर माफ़ नहीं करता। मेरी आवाम से मेरे ज़िम्मेदारान से एक आजीज़ाना गुजारिश, ये मेहरबानी कर को ये अल्लाह की आस्ती है, हमारी तुम्हारी आस्ती नहीं, ये अल्लाह की आस्ती है। अशर के मैदान में जाको हमने जवाब देना पड़ता। हमारी सब जवाबदारी है, हमें पूरे मिल को वफ़ की आस्ती को बचाना कर को तुम्हारे से एक आजीज़ाना गुजारिश करता हूँ। और जो मैं जैसा मैं बोलिया वफ़ की आस्ती जो है, अब हमारे 4 भाइयाँ MLA 3 जने भाइयाँ बात करें उसके बारे में बोले हमारे में ना इत्तेफाक यहाँ एक दूसरे को होता नहीं, उसकी वजह से हमें पीछे इंकर को अप्पा जी गोड़ा बोले। और एक MLA बात करते हैं हमारे एजुकेशन के अंदर तालीम के अंदर हमें पीछे इंकर को बोले। हमारी टोटल वफ़ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो है इसके पहले बोले 1,12,000 एकड़ हमारे वफ़ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। सो अगर बराबर हमें यूटिलाइज से करें तो गवर्नमेंट से फंडिंग लेने की जरूरत नहीं, हमें गवर्नमेंट को हमें फंडिंग करें, उतनी प्रॉपर्टी है। मेरी एक अरमान है, अगर तुम्हारा साथ मई चेयरमैन साहब जब्बार साहब क्या भी नहीं कर सकते, तनवीर आशमी साहब मिल को क्या भी नहीं कर सकते, हमें सब करना का तो उसके अंदर तुम्हारा लोगों का अगर साथ रहा तो जिसके अंदर हमें कामयाबी करना होता। मेरा एक ख्वाब है, मेरी एक अरमान है वक्फ बोर्ड के अंदर हमें क्या तो भी कर को जनरेट कर को रेवेन्यू जनरेट कर को मिनिमम महीने को 100 करोड़ रुपए भाड़ा सरकार करे तो सालाना 1,200 करोड़ साल 1,200 करोड़ रुपए तो बहुत से गरीब आंखों में फ़ायदा कर सकती। हाल ही के अंदर हमें क्या करें, एक जैसा कि हमारे जब्बार साहब भी बोले, अनवर साहब भी बोले, एक वफ़ अमाउंट या वफ़ का जो था एक इंटरेस्ट अमाउंट था। बीजेपी पिछली हुकूमत के अंदर 2023 के अंदर उन्होंने क्या करे FD को वापस भेज दिले। वो अमाउंट 40 पर 7 करोड़ 60 पर 1 लाख रुपए जो है FD को वापस भेज दिले थे। हमारी हुकूमत आने के बाद ये जब्बार साहब जद्दोजहद कर को सब हमारा वफ़ बोर्ड का पैसा था, वफ़ बोर्ड के पैसे बीजेपी हुकूमत के अंदर उन्होंने वापस FD को भेजी। क्या तो कर को पैसे ले लेगा को हमें लेडीज़ कॉलेजेस खोलेंगे कर को मशवरा देने वाले मेरे बड़े भाई जब्बार साहब। फिर हमें जद्दोजहद कर को हमारी हुकूमत थी वो FD पैसे ले लेगा को हमें क्या करे ये लेडीज़ PU लेडीज़ कॉलेज डालना कर को तय कर को 15 कॉलेज का संगे बुनियाद का काम 2-3 दिन पहले मैं संगे बुनियाद का काम करी। ये हर टाइम ये लेडीज़ कॉलेज नहीं है, लेडीज़ कॉलेज का चाहिए, लेडीज़ कॉलेज नहीं चाहिए, शादी माली है। नहीं सर, गर्ल्स PU कॉलेज। हाँ, गर्ल्स PU कॉलेज, ये टाइप के गर्ल्स PU कॉलेज आना कर को डिसाइड करें। हाँ 15 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ 15 डिस्ट्रिक्ट को कॉलेज देना। कई के वास्ते कॉलेज बनना कर को तय करे, हमें कॉलेज कई के वास्ते बनना कर को तय करे। पिछली हुकूमत के अंदर तुम्हें देखे नहीं क्या बीजेपी हुकूमत के अंदर उसके अंदर जब्बार साहब बोले बहुत से बच्चे हमारे 1 लाख बच्चे हमारे एग्ज़ाम को गए नहीं, हिजाब नहीं सुनाई जाते कर को 1 लाख बच्चे एग्ज़ाम नहीं दिए कर को हमारे जब्बार साहब उनकी तकरीर के अंदर जब्बार साहब बताए। टोटल बीजेपी हुकूमत के अंदर ये हिजाब नहीं पहनने को जाना करने की वजह से बहुत से हमारे बच्चे क्या करें कॉलेज को जाना बंद कर डाले। आने वाले दिनों के अंदर
कोसी हुकूमत आती मालूम नहीं हमारे बच्चों तालीम के अंदर कम सरस नहीं होना करको बच्चों को क्या करे हमें 15 हमारे खुद के कॉलेज डालना करको 15 कॉलेज 50 करोड़ के अंदर 15 कॉलेज के संज्ञा बुनियाद करको इंशाल्लाह 3-4 दिन हुआ इंशाल्लाह 1 साल के अंदर हमारे खुद के कॉलेज 15 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 15 डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती वो इंशाल्लाह और 3.5 साल हमारी कांग्रेस की हुकूमत है वो हुकूमत के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरी अरमान है एक हमारी कॉलेजेस खुद की वक्फ बोर्ड की तरफ से जानिब से होना। मेरा ये क्या है सोच मेरी सोच क्या है अब हमें क्या तो कर को जनरेट कर को पैसे रेवेन्यू जनरेट कर दल को भाड़े सरकार कर ले हमें कम से कम सालाना 1,100 करोड़ रुपए को से महीने नहीं लगता 100 करोड़ रुपए को सब बड़ा नहीं 1,12,000 स्क्वायर फीट हमारी जगह है 1,12,000 के अंदर महीने को 100 करोड़ रेंट लेना आसान बहुत आसान हो क्या भी मुश्किल की बात नहीं है। मेरा सोच क्या है क्या तो कर को 1,000-1,200 करोड़ रुपए सालाना भाड़ा है सरकार करना। अब बीजापुर के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर बीजापुर सिटी ले लो बीजापुर सिटी के अंदर हमारे मुसलमानों की आबादी जो है 1,80,000 से 90 1 लाख की आबादी मुसलमानों की है। कितनी जी मुशरफ साहब आबादी 1 लाख है 1,20,000 का थी। मेरा सोच क्या है जैसा मैं एग्जांपल मिसाल दे रहा हूँ तुम एक 1,20,000 के अंदर पूरे 1,20,000 भी बेघर नहीं उसके अंदर कम से कम 1,500-2 हज़ार आदमी क्या रहती बेघर रहती उनको घर रहने का घर ही नहीं रहता छत्तीस नहीं रहती उनको वही से हमको हमें आइडेंटिफाई करको हर जगह वक्फ बोर्ड की हमारे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज हर जगह है वैसी जगह उनको घराम बना को वक्फ बोर्ड की तरफ से घराम बना को मिनिमम एक 300 से 400 रुपये भाड़ा को दिया तो उनको एक छत भी दिया सरकार होता वक्फ बोर्ड को रेवेन्यू जनरेट भी होता। ये सब कब होता करने जब हमारे खुद के पैसे वक्फ बोर्ड से अगर आए तो हमारी सोच है हमारी जब हुकूमत आने के बाद याद क्या करें हमें तालीम के ऊपर हमें ज़्यादा खर्च करिए बगैर तालीम के कोई भी कुछ नहीं कर सकता कर को तुलना भी मालूम है मंजे भी मालूम है और तालीम के अंदर हमें बहुत फी चाहिए जैसे एमएलए साहब उनकी स्पीच के अंदर बोले मुसलमान तालीम के अंदर एसएलसी के बाद एसएलसी कंप्लीट कर को कॉलेज को बच्चे जाते इतनी तालीम के अंदर बहुत पीछे ही कर को एक एमएलए उनकी तकरीर के अंदर एमएलए बता देते अब हमारे तालीम के अंदर सही में हमें पीछे ही अल्लाह मियाँ मंजे मौका देने के बाद मैं मिनिस्टर बनने के बाद क्या क्या तालीम के अंदर तालीम के सिवा हमें कुछ नहीं कर सकती तालीम के वास्ते कुछ करना कर को हमारी हुकूमत आने के बाद कांग्रेस हुकूमत आने के बाद क्या हो पिछली हुकूमत जब सिद्धरामैया साहब जब चीफ मिनिस्टर बने थे 2013 में जब हमारा माइनॉरिटी ग्रांट जो था 180 करोड़ या 200 करोड़ रुपये ग्रांट था कितना ग्रांट था 2013 के अंदर 180 से 200 करोड़ था। कौन भी चीफ मिनिस्टर आया तो 50-60 साल से क्या करता 20 करोड़ 30 करोड़ बड़ा लेकर आता था बड़ा लेखा को 180 करोड़ तक ले गए। सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर बने अब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद कितना करना डबल करे तो कितना होता 400 करोड़ रुपए होता 3 गुना करे तो कितना होता 600 करोड़ रुपए होता 4 गुना करे तो कितना होता 800 करोड़ होता 5 गुना करे तो कितना होता 1000 गुना होता। मई का लाल सिद्धरामैया हमारे ऊपर हमारे कौम के ऊपर चाहत रखो कितना करे बोलो 3,200 करोड़ रुपए ग्रांट कर क्या था 3,200 करोड़ रुपए 3,200 करोड़ रुपए ग्रांट करे। हमारी हुकूमत रहने के बाद जब बीजेपी हुकूमत है कोलिशन गवर्नमेंट बनी 2018 के अंदर खाली 30% सीटां जनता दल वाले जीते हमें 80 सीटां जीते थे। बीजेपी को दूर रखने के वास्ते हमें क्या करे जनता दल 30% सीटां को क्या करे सपोर्ट करको कुमार स्वामी को चीफ मिनिस्टर बने कुमार स्वामी चीफ मिनिस्टर बने अल्लाह मियाँ मंजे भी मौका देखो मैं भी उसके अंदर मिनिस्टर बना था हमना मालूम पड़ा कि इन्हें कुमार स्वामी क्या कि बजट में पैसे कम कर रही मुसलमानों को कम कर रही कर को मालूम होने के बाद हमें तमाम लीडर मिलको जैसा कि जब्बार साहब नसीर साहब हारिस साहब तनवीर सेठ साहब रिजवान सब मिलकर हमें सीएम को जाको कुमार स्वामी साहब को मिले साहब हमने बहुत मुश्किल से ये 3,200 बहुत सालों के बाद हमने ग्रैंड मीडिया से हमने मालूम पड़ा क्या कि तुम्हें कम कर रही को मालूम है मेहरबानी से तुम्हें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है हमने एक ग्रांट तुम्हें कम नहीं करना कर को जाको हमें पूरे जाको कुमार स्वामी को मिनिस्टर को जाको मुसलमान लीडर पूछ ले नहीं मैं करता नहीं कर को बोल को बजट जब प्रेजेंट कराया वो टेम्पो देखेगा तो 1,250 कम कर को 1,800 करोड़ को लेकर को ठहरा कर दिया कुमार स्वामी। ये रास्ता कौन बताए सो कुमार स्वामी बताए रास्ता कम कर को दिए। उसके बाद क्या हुई बीजेपी हुकूमत येडुरप्पा 2 साल चीफ मिनिस्टर था बसवराज बोम्मई 2 साल चीफ मिनिस्टर था उसके अंदर क्या करे बीजेपी 4 साल के अंदर हमारे पूरे स्कॉलरशिप रद्द कर को 740 करोड़ को लगा को ठहरा कर दले कितने करोड़ को पूरे रद्द कर दले हमारे 740 करोड़ को लगा को ठहरा कर दले। फिर दोबारा अल्लाह के फजलो करम से आप लोगों की दुआ की आप लोगों की मेहनत की वजह से दोबारा कांग्रेस हुकूमत आई जैसा कांग्रेस हुकूमत को पहला जो बजट दिया सिद्धरामैया 6 महीने का बजट 6 महीने के बजट के अंदर दोबारा हमने आपको 3,200 करोड़ वापस हमारा हक हमने वापस दिए 3,200 करोड़ दिए वो इंशाल्लाह आने वाले बजट के अंदर 5,000 करोड़ करती कर को म्हणजे
उम्मीद है वो करती हैं सिद्धरामैया को उम्मीद है। जैसा हमने 3,200 करोड़ रुपए ग्रांट जो मिलने के बाद हमें क्या करें, ये तालीम के वास्ते ज़्यादा खर्च करना, एजुकेशन नहीं तो इंसान क्या भी नहीं कर सकता। मुसलमान तालीम के अंदर पीछे ही कर को मई मिनिस्टर बनने के बाद क्या करा, 1,610 करोड़ रुपए खाली एजुकेशन को हमें खर्च कर लेगा रही। तुम ना मालूम रहेगा, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेको 8th स्टैंडर्ड तक, पहली क्लास से लेको 8वीं क्लास तक क्या करते थे, एक स्कॉलरशिप देते थे। इंदिरा गांधी के ज़माने से एक स्कॉलरशिप दिखाते थे, 50-5-7 साल से मौलाना एक स्कॉलरशिप देते थे। पहली क्लास से लेको 8वीं क्लास तक एक स्कॉलरशिप देने कहते थे। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेको 7th स्टैंडर्ड तक 2,500 एक बच्चे को, 7 से लेको 8 तक जो है 3,500 रुपये। वैसा पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरे स्टेटां को जो है इंदिरा गांधी के ज़माने से एक स्कॉलरशिप देते थे। 2023 में बीजेपी वाले क्या करे, ये ज़्यादातर मुसलमानों को इसका फ़ायदा हो रहा करको क्या करे, वो स्कॉलरशिप रद्द कर दले। आज तक कोई भी स्टेट के अंदर जारी नहीं करे। कर्नाटका के अंदर कांग्रेस हुकूमत आने के बाद, सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, मई मिनिस्ट्री बनने के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो स्कॉलरशिप रद्द करे थे, हमें क्या करे, वो जारी कर को हमें स्कॉलरशिप वो देने लगे। टोटल वो बच्चों को 2,02,000 बच्चों को 38 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप हमें देने को आ रही। जैसा कि मेडिकल का MBBS का जो था, MBBS की जो स्कॉलरशिप जो था 25,000 रुपये देते थे हमें, 25,000 रुपये दिले कहते थे। डॉक्टर को जो बनना 25,000 रुपये देते। ये हमारी हुकूमत आने के बाद 25,000 में क्या भी नहीं होता करको उसे 1 लाख रुपए हमें करे। पिछली बार जैसे कि मौलाना ने बोला कि 15-5 स्कीम ज़मीर अहमद खान ने 2-3 दिन पहले लॉन्च करे करके बोले, उसके अंदर स्कॉलरशिप जो है टोटल हमें 2,40,000 पर 1,000 बच्चों को 40 पर 1,880 पर 3 बच्चों को 60 पर 2.2 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप हमें दिए। अब जैसा कि हमारी हुकूमत आने के बाद क्या करें, हमें मेडिकल का तुमने मालूम, आज डॉक्टर बनना को तो एक MBBS की सीट लेना को तो डोनेशन कितना है तुमने लोगों को अच्छी तरह से मालूम। डोनेशन 1 करोड़ से डोनेशन कम नहीं मिलता। डोनेशन 1 करोड़ रुपए और डॉक्टर बनना नामुमकिन है। गरीब आदमी जाको 1 करोड़ रुपए डोनेशन देखो कहाँ से डॉक्टर बन सकता। वैसे बच्चों को क्या बोले, हमारे बच्चे भी डॉक्टर बनना कर को हमारी हुकूमत आने के बाद हमें क्या करे, एक बच्चा को जो MBBS जो है मेरिट के अंदर जो है उनको फ्री सीट मिलती। फ्री सीट मतलब क्या है, फीस भरना पड़ता। फीस कितना, सालाना जो है 11 लाख रुपए फीस आती है। 5 साल का फीस कितना होता, 55 लाख रुपए होता। 55 लाख मतलब क्या है, 5 साल के 55 लाख, एक महीने का 11 लाख बोले, 5 साल का कितना होगा 55 लाख। 55 लाख एक गरीब आदमी कहाँ से लेगा था, ऑटो चलाने वाला कहाँ से लेगा था, कुली मजदूरी करने वाला कहाँ लेता। 55 लाख नहीं होने की वजह से क्या करते थे, उन्होंने ड्रॉप आउट हो जाते थे। वैसे हमारे बच्चे ड्रॉप आउट नहीं होना कर को हमें क्या करे, ये बार 1,300 बच्चों को KMDC से 5 लाख को एक बार 1,300 बच्चों को हमें लोग इस बार डॉक्टर बना रही। 1,300 बच्चों को ये बाहर फॉरेन पढ़ने जाती, ये सब रद्द कर डाले थे। जो बीजेपी के अंदर पूरे स्कीमा रद्द कर डाले थे, पूरे स्कॉलरशिप रद्द कर डाले थे। उसके अंदर फॉरेन को जाती बच्चे, बाहर पढ़ने अब्रॉड को जाती। वो बच्चों को जो है 2 साल का कोर्स रहता, 1 साल को जो है 10 लाख रुपए, 2 साल को तो 20 लाख रुपए। कहाँ से लगाती उन पैसे, जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से हमें देना कर को स्कॉलरशिप देना कर को नहीं है तो उन्होंने मार्क्स रहता। वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से उनको स्कॉलरशिप से फ्री हो, अगर वो मार्क्स के अंदर नहीं रहे तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से देने नहीं आता। उससे क्या करें, हमें नवी और एक KMDC से वो लोन टाइप उनको देना कर को बोल को, वैसे बच्चों को हज़ारों बच्चों को हमें फॉरेन एजुकेशन लोन भी हमें देने को जारी। उसके साथ में तुम्हें और एक नई स्कीम दे करेंगे। पिछले पिछले महीने के अंदर हमें 1,160 पर 6 व्हीकल्स दिए, यानी 500 ये 6,660 जो है टैक्सी दिए। टैक्सी गुड्स व्हीकल्स कर को 8 व्हील कती से 8.5 लाख रुपए की गाड़ी, वो 660 पर 6 दिए, 508 वहाँ टोटल 1,160 पर 6 गाड़ी दिए। हमें हमारी हुकूमत आने के बाद ड्राइवर बन को कब तक रहता, उन्हें भी मालिक बनना कर को बोल को हमें एक नवी स्कीम ले लगा को, खाली उन्हें 50,000 रुपये बनना, 8.5 लाख की गाड़ी उसकी पसंद, उन्हें जो पसंद करता उसकी पसंद की गाड़ी, खाली 50,000 रुपये दिया तो 3 लाख माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से हमें इसका ये 3 लाख रुपए फ्री हमें देखो, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से देखो 5 लाख रुपए लोन देखो क्या करें, उसे 1,660 पर 6 आदमियों को आज मालिक बने हमें हमारी हुकूमत आने के बाद। हमारी खासकर हमें लोग क्या करें, एजुकेशन के ऊपर हमें लोग ध्यान दे रही। जैसा कि मदरसे के अंदर क्या होता, दीनी तालीम देती मौलाना,
दुनियाई तालीम देती, दीनी तालीम हमें देते नहीं। तो हमें क्या करें, इस साल में क्या करें, हमें 100 मदरसे आइडेंटिफाई कर को, 100 बच्चों को आइडेंटिफाई कर को हमें क्या करें, एक मदरसे के अंदर जाको, अब मदरसे से बाहर आको पढ़ोगे तो कौन भी बच्चा को बाहर आको पढ़ते नहीं। तो हमें क्या करें, वो मदरसे के अंदर ही वहाँ दो टीचरों को अपॉइंट कर को, वहाँ कंप्यूटर जो भी सिस्टम वो डालना, वो सिस्टम डाल को मदरसे के अंदर ही एक मदरसे से को 2 टीचर डाल को 200 टीचरों को अपॉइंट कर को, ये साल में हमें 5000 बच्चों को हमें अपॉइंट कर को इंशाल्लाह अगली साल के अंदर एसएलसी के अंदर 5000 बच्चों को एसएलसी पास करना कर को एक तय करी। अब तुम ना लोगों को मालूम एसएलसी के अंदर दुनिया की तालीम मिलती, दीनी तालीम नहीं मिलती। तो हमें तय कर को क्या करें, मदरसे में टीचर वहाँ जाको, वो मदरसे को मौलाना बाहर नहीं, मदरसे के अंदर ही जाको टीचर वहाँ जाको, एक मदरसे को 2 टीचर अपॉइंट कर कोई 200 टीचरों को अपॉइंट कर लिया। हमें एक मदरसे में जाको 2 टीचर वहाँ चुनगा मुकाम उनका, खाली उनको संडे छुट्टी, जो छुट्टी का दिन रहता छुट्टी बच्चे दिन की वहाँ जाको उनको पढ़ा को 9वीं क्लास 10वीं क्लास पास कराना कर को बोल को तय कर को ये बार 5000 बच्चों को इलेक्ट करी। वो इंशाल्लाह 5000 बच्चे भी इंशाल्लाह ये बार एसएलसी का एग्जाम बिठाते। उसके साथ तुम्हें बहुत से जने हज कैम्प देखे रहेंगे, तुम्हें कर्नाटका हज कैम्प देखो ही, कर्नाटका का हज कैम्प देखिए, हज भवन देखो ही कि नहीं देखिए, कहते जने देखिए। आज मेरे ख्याल से कर्नाटका का जो हज भवन है हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 को सा तो हज भवन है तो वो हमारा कर्नाटका का हज भवन। सब देखो ही तुम्हें लोग वहाँ हाज यहाँ क्या होता, साल में 12 महीने के अंदर 1 महीना हमें हज के वास्ते यूज़ करती, बचत के 11 महीने हमें क्या करती, उसे बंद रखो छोड़ती, 11 महीने हमें बंद रखो छोड़ती। वैसे वो बंद रखो बेकार नहीं जाना कर को बोल को मैं क्या करे, ये बार क्या करे, ये बार हमारी हुकूमत आने के बाद हमारे में क्या होगी, तादाद कम होगी। IAS IPS KS की तादाद आते आते मौलाना कम होने को आ रही, IAS IPS KS की तादाद जो है आते आते कम होने को जरी। इतनी बेहतरीन जगह बना को कि तो 120 रूमा ही हुआ, 120 की 130 रूमा ऑलरेडी AC रूमा ही हुआ अंदर। वो बेकार नहीं जाना कर को क्या करे, ये बार क्या करे, ये साल में हमें 400 बच्चों को अपॉइंट कर को वहाँ IAS IPS KS का ट्रेनिंग दे रही। अल्लाह की ज़ात पर मुझे भरोसा है, ये बार इंशाल्लाह 400 के अंदर कम अज़ कम 50 जने तो IAS IPS KS सेलेक्ट होती कर को मुझे अल्लाह की ज़ात पर मुझे भरोसा है। उसके साथ में खुशी की बात क्या मौलाना, इस बार क्या होगा, हमारे पास जो बच्चे जो ट्रेनिंग के अंदर 400 जो बच्चे पढ़ रहे हैं, 30 हमारी वो कैंपस के अंदर पढ़ को 30 पर 6 बच्चे पुलिस डिपार्टमेंट को इलेक्ट होगी, 30 पर 6 बच्चे। और अकाउंट फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर, अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर 4 बच्चे अपॉइंट हो गई। और इंटेलिजेंस कर को पुलिस के अंदर एक इंटेलिजेंस कर को है, उसके अंदर क्या होगा, एक बच्चा अपॉइंट हो है। बैंक के अंदर एक बच्चा अपॉइंट हो गया, अदर एक दो अलग नौकरियां कर लेंगे। यानी 40 पर 4 बच्चे जो ही हमारे पास जो हज कैम्प के अंदर जो पढ़ते थे, आज 30 पर 6 जने पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती, एग्जाम देखो पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती हुए। अल्लाह की ज़ात पर मुझे भरोसा है, अल्लाह से मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करना। हमारी तादाद कम हो रही, IAS IPS की तादाद कम हो रही, अल्लाह आप भी, मैं भी दुआ करना, आप भी दुआ करना। मिनिमम इसके अंदर 50 तो भी IAS IPS KS बनना कर को, ये आप लोगों की दुआ की दरख्वास्त। और एक हाँ, तो ये हमारी हुकूमत आने के बाद हमें लोग करने को जारी इंशाअल्लाह। अल्लाह मियाँ मुझे हाउसिंग मिनिस्टर बनाने के बाद वो भी मैं क्या करूँ, खुलासे से वक्त कम है, मैं देना बताना नहीं चाहता, सियासत भी होती ज़्यादा बते तो अल्लाह मियाँ जो मौका दिया वो मौके के अंदर मेरी जो खिदमत करना मैं इंशाअल्लाह मैं करने को जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से मौलाना आप बहुत बड़ा दर्जा दिया मुझे, तुम्हारी तकरीर के टेम्पो बहुत बड़ा दर्जा दिया। मैं ये क्या भी नहीं, ये खिदमतदार बन को आवाम की खिदमत करूँ। मेरे हिसाब से मौलाना कर्नाटका के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई सियासती लीडर को वो जो चाहत नहीं मिली जो ज़मीर अहमद खान को जो चाहत मिल गया है। वजह उसकी क्या है, कान की एक जगह कौम के अंदर ज़मीर अहमद खान के ऊपर उम्मीद, क्या कि ज़मीर अहमद खान हमारे कौम के वास्ते कुछ करती कर को तुम्हें जो उम्मीद रख ले को ही वादा करते हुए, जब तक मैं सियासत के अंदर हूँ तुम्हें लोग सिर उठा को चलना, इंशाल्लाह सिर झुकाने का काम नहीं करता मैं, इंशाल्लाह ये वादा मेरा। ये बहुत से जना मैं बोलूँ ना, किसी भी नहीं मिली जी जो चाहत जो है ना, कर्नाटका के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सियासी लीडर को किसी भी होती चाहत नहीं मिली जो तुम्हारे बच्चे ज़मीर अहमद खान को तुम्हें देखो ही। आज दोबारा तुमने वादा करता हूँ, जब तक मैं सियासत के अंदर हूँ तुम्हें लोग सिर उठा को चलना, सिर झुकाने का काम ज़िंदगी के अंदर नहीं करता। बहरहाल हम रहे, ये वफ़ का जो है
वफ़ की आस्ती हमें कैसा बचाना, उसके बारे में हमें मशवरा करना। मैं तुम्हारे से एक आजीजाना गुजारिश, आज के बाद तुम्हें लोग सब मेरा साथ देखो वफ़ के वास्ते। अब दो ये वफ़ का, अब तुम्हारा इत्नाल भी हाल ही के अंदर एक स्टेटमेंट दिया था उन्हें वफ़ की आस्ती के बारे में, देखे रिंगा ना तुम्हें, सुने रिंगा तुम्हें लोग, एक स्टेटमेंट दिया था। पिछली बार मैं बीजापुर को गुलबर्गा जाना था, ऑन द वे मुशरीफ साहब वो तोल के पास खड़े थे, तो चल मीडिया वाले भी आपको, मीडिया वाले भी मुझे सवाल करे, तो तुम्हारा इतना ले कि स्टेटमेंट देखो साहब, जितना भी वफ़ की आस्ती है वो वफ़ की आस्ती पूरे लेको गरीबां को देना, गवर्नमेंट की आस्ती कर को। बाद में वो टेम्पो में स्टेटमेंट दिया, ये किसकी बाप की आस्ती ने, वफ़ इतनाल की बाप की आस्ती ने वे, ज़मीर अहमद खान की बाप की आस्ती ने वे, ये आस्ती जो है दान कर को इंसो ये आस्ती उनमें ಕಾಂಕಿ एक जगह ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಈ ವಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಅಂತ, ಇದು ಸರ್ಕಾರಿದು 1 ಇಂಚು ಜಾಗ ನಮ್ದಿಲ್ಲ, ನಾವು ದಾನಿಗಳು ದಾನ ಮಾಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ಜಾಗ. ಮಾನ್ಯ ಯತ್ನಾಳ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ನಾನು, ಯತ್ನಾಳರೇ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಕೇಳ್ಕೊ, ಇದು ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಒಂದು ಸತಿ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗಳು ವಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಹಂಚ್ಬಿಡುವ ಅಂತ. ಯಾರ ಅಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಅಂತೀರಾ ಬಡವ್ರಿಗೆ? ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ದಾನ ಮಾಡಿರೋದು, ದಾನ ಇದು ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಜನ ದಾನ ಮಾಡಿರೋದು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ದಾನ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದು ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿನೂ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಈ ದಾನ ಮಾಡಿರೋದು ದಾನಿಗಳದ್ದು ಆಸ್ತಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಇದೆ ಅಂತ, ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ವಫ್ ಆಸ್ತಿ ಇರೋದು 1,12,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಎಕರೆ ಇರೋದು, ಅದು 1 ಇಂಚು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಉಲ್ಟಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನಮ್ಮ ಜಾಗ ತೊಗೊಂಡಿದೆ, ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಜಾಗ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ವಫ್ ಆಸ್ತಿದಲ್ಲಿ 1 ಇಂಚು ಜಾಗ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ಖಬ್ರಸ್ತಾನ್ಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಖಬ್ರಸ್ತಾನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಶಾನಕ್ಕೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಶಾನಕ್ಕದೆ, ಆ ಖಬ್ರಸ್ತಾನ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು 1 ಇಂಚ್ ಆಸ್ತಿನೂ ನಾವು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ಯತ್ನಾಳ್. अर्थ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. उनके दिमाग में किस वजह से ये कांकि ये जगह हमें खाली रखने की वजह से, ये खाली रखने की वजह से मेहरबानी से तुम्हारे लोगों से एक आजीज़ाना गुजारिश, मेहरबानी कर को आज से हमें लोग, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी, ये हमारी नहीं प्रॉपर्टी है, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी कर को तुम्हें लोग हमें एक होको जद्दोजहद होको, हमें वफ़ की आस्ती को कैसा संभालना, वफ़ की आस्ती को कैसा उसे इम्प्रूवमेंट करना, उसके ऊपर हमें लोग ध्यान देना. उसके साथ में हमें क्या कर रही हैं, काम्पाउंडा तुम्हें देख रहेंगे, वफ़ के काम्पाउंडा जो है, इसके पहले जो हुकूमत के अंदर जो है लका को एस्टीमेट देते थे, हमें क्या करते थे, आज देख ही रहेंगे तुम्हें, ये वफ़ अमेंडमेंट बिल रंदे, ये भूखने वाले भूख रही सो देखो, तुम्हें लोग देख रही रहेंगे. ये सब कई के वास्ते है, ये खाली हमें रखने की वजह से इन लोग की सब ये नज़र पढ़को, इन लोग सब इसकी ये बोल रही सो ना. तो हमें क्या तय करे, अब जितने भी इसके पहले भी जो था कोई सा भी एक डिस्ट्रिक्ट से वफ़ का अगर कंपाउंड डालना अगर कोई एक एस्टीमेट बना के ले लगा तो 25, 30, 40, 50 लाख का हमें 5-10 लाख रुपए के ऊपर देने होता नहीं था. 5-10 लाख रुपए देते थे, वो 5-10 लाख रुपए में कंपाउंड होने तो सवाल नहीं पैदा होता. 50 लाख का कंपाउंड 10 लाख के अंदर कहाँ था होता. उन्होंने क्या करते, ईंट टैंकी बालू के ले लगे जाको, वो 10 लाख रुपए के कितना होता होता काम कर को, वो 10 लाख का काम कर को छोड़ देते थे, वो 10 लाख भी वेस्ट होते थे, कंपाउंड भी कंप्लीट नहीं होता था. हमें क्या करते हैं, पूरा स्टाफ कर को मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा सर्वे करा रहा हूँ. सर्वे करा को कांग का इंक्रोचमेंट को है, वहाँ सब वफ़ बोर्ड से क्या करना, हमें कंपाउंड बना को देना कर को तय कर को हमें क्या करें, खुद के कंपाउंड बना को देनी. जैसा कि हमें शुरू करिए, एक 10-15 जगह शुरू करें. सिग्गांव के अंदर, सिग्गांव हावेरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक 4-5 जगह शुरू कर कोई, मंडिया में एक जगह शुरू कर कोई, और चिकमंगलूर में, और कहीं 8-10 जगह क्या कि शुरू करिए. अब हमें क्या करिए, जितने भी हमारे वफ़ एक साथ में पूरी जगह करने होता नहीं, ग्रांड होना, उतने पैसे हमारे पास नहीं, उसके वास्ते में रेवेन्यू जनरेट करना कर बोलो तो इंशाल्लाह जितना होता हमें वो सर्वे करा रही. सर्वे के अंदर एनक्रोचमेंट कहाँ ज़्यादा हो रहा, वो जगह में हमें क्या कर रही, हमारी खुद के कंपाउंड एक डिज़ाइन का बनाना कर को, एक डिज़ाइन बना कोई लेगा अब ले लेकर, हाँ दो ये डिज़ाइन. अब ये खुद का सुनो, ये डिज़ाइन कैसा है, देखो ये डिज़ाइन क्या करें, एक सुनो यहाँ ज़रा सुनो जी मौलवी साहब, ज़रा सुनो, ये डिज़ाइन क्या है, कांग है तो भी एक ही जगह डिज़ाइन करे ना, और हरिया कलर का कांग है तो शैतान गया तो भी ये नको भाई वो बोर्ड की प्राटी करो डर जाना हुआ, क्या बोला, दूर से देखो डर जाना. वो हरिया कलर का को तो शाल में लपट का मरने सो, एक रईतर का कलर, एक मेन हमारा कलर. वो अब मौलाना लाल बेटी देखो, मौलाना यहाँ देखो, ये मौलाना दिखा बा दिलगोंगे, मौलाना ये कलर जो है आप पकड़ी देखो, वो कलर ये कांग है तो भी क्या है ना, वफ़ बोर्ड की प्रॉपर्टी, अगर शैतान देखा तो भी दूर से देखो डर जाना. ये वफ़ बोर्ड की रही है, वफ़ बोर्ड की कर को, उसके वास्ते एक हाईटेक टाइप हमें ये कंपाउंड बनाना कर को तय कर को इंशाल्लाह
वो इन 3.5 साल के अंदर जितने भी हमारे ही जद्दोजहद मैं पूरा करता, मैं 100% करता हूँ, को वादा करता नहीं, क्योंकि तो पैसा होना उसके वास्ते। अब हमें कोशिश करनी, जद्दोजहद करनी, कितना हो सकता मेरे से मैं करता हूँ को तुम लोगों से वादा। अल करीम वेडिंग मॉल, एक ही जगह शादी ब्याह, हर जश्न में आपकी खूबसूरती को लगाए 4 चांद। ड्रेसेस का खजाना, जरदोजी, शरारा, हाफ साड़ी, सूट, रेडीमेड की भरमार। अपोजिट ओल्ड चौक पुलिस स्टेशन, क्लॉथ बाजार, गुलबर्गा।